हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडीज़ का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड बॉन्ड्स। टू सेटिस्फाई दीज बॉन्ड्स दे आर इंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ वर्क। अब एक जो ह्यूमन बींग्स है उसकी बहुत सारी विशेज हैं, अनलिमिटेड है जो, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी न किसी वर्क में लगा होता है। द इंस्पिरेशन फॉर सम एक्टिविटीज मे बी ड्यू टू सोशल, रिलीजियस, कल्चरल और सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब जो एक ह्यूमन बींग्स है उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो किसके कारण है? या तो उसका जो सोशल, रिलीजियस या कल्चरल या सेंटिमेंटल, मतलब उसके इमोशंस को लेके, या फिर वो जिस कल्चर में से वो बिलोंग करता है उसके कारण वो किसी एक्टिविटी में लगा हुआ है। रिलीजियस मतलब होता है पूजा पाठ वगैरह में लगा हुआ है। तो कोई भी एक्टिविटी अगर वो कर रहा है तो ये सारी चीज़ें उसको इंस्पायर करती हैं, जिससे मतलब उसको प्रेरणा मिलती है कि वो एक्टिविटीज़ ये वाली करे। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इसकी दो आगे कैटेगरीज हैं, तो अब हम वो रीड आउट करते हैं कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आइदर फॉर ओन कंजप्शन और फॉर सेल टू अदर्स एट अ प्रॉफिट। अब इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब कोई प्रोडक्ट वो बना रहा है, एक्सचेंज कर रहा है मतलब सेलर से बायर को कोई चीज जा रही है, प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, मतलब कि वो अपने जो गुड्स हैं, मतलब प्रोडक्ट हैं जो उसको सिर्फ बेचता है, मतलब आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मतलब उसको दे रहा है, मतलब सेल करने का काम है उसका, और कुछ नहीं है। आइदर फॉर ओन कंजम्पशन, ओन कंजम्पशन का मतलब होता है वो खुद के लिए, कंज्यूम के लिए ले रहा है, या फिर वो किसी और को सेल कर रहा है एट अ प्रॉफिट, कुछ ना कुछ उसमें से प्रॉफिट अर्न कर रहा है प्रोडक्ट को बेच के। द एग्जाम्पल ऑफ सच एक्टिविटीज क्या क्या है? एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब जो जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वो बंदा किस चीज में लगा हुआ है? गुड्स को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, मतलब उसको प्रोड्यूस करने में, बनाने में और उसको बेचने में। अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। अब जो वर्कर है, एक जो लेबर है वो काम कर रहा है, वो भी उसकी एक्टिविटी कही जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसको उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं। अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल एंड डॉक्टर्स। तो जो अब टीचर है वो टीच कर रहा है स्कूल्स में, और जो डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं? अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब जो अपने पेशेंट्स को देख रहा है। जो सीए है, ये हमारी जो बैलेंस शीट्स वगैरह फाइल कर रहे हैं, हमारी रिटर्न वगैरह भर रहे हैं आईटीआर की, तो ये सारी चीजें जो कर रहे हैं। या लॉयर हैं जो लीगल कामों में लगे होते हैं, लॉयर आपको पता ही होगा एडवोकेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो है ये क्या है? प्रोफेशनल्स हैं, ये कोई भी काम कर रहे हैं जिसके बदले में इनको पैसे मिल रहे हैं, वो सारी इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम रीड आउट करेंगे। सबसे पहला है द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज टू सेटिस्फाई ह्यूमन डिजायर एंड वांट्स। अब ह्यूमन की जो डिजायर्स हैं, वांट्स हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए वो एक्टिविटी करता है। अब जैसे कोई टीचर है, उसको पढ़ाना अच्छा लगता है तो वो टीचर की जॉब पे लग गया। अब डॉक्टर है, उसको ये था कि मैं अपनी, जैसे होता है कि मैंने सोशल सर्विसेज करनी है, प्लस मैंने पैसे भी कमाने हैं, तो वो सारी चीजें देख के वो अपना ये एक्टिविटी कर रहा है, मतलब पैसे तो कमा रहा है, साथ साथ में वो अपनी सेवा भी कर रहा है लोगों की। सच एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू एक्वायर वेल्थ। एक्वायर वेल्थ मतलब पैसा कमाने के लिए एक्टिविटी की जाती है, फ्री ऑफ सर्विसेज नहीं की जाती। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हेल्प इन जनरेटिंग इनकम। जनरेटिंग इनकम वही कि पैसा उससे जनरेट होता है। कोई भी एक्टिविटी वो जिससे पैसे नहीं आ रहे उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज सर्व एज अ बेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब कंट्री जो है हमारी डेवलप कैसे होगी? अगर उसमें पैसा होगा, सड़कें बनेंगी, जमीन होगी, सब कुछ होगा, हर एक मतलब किसी का, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, सबके पास खाने के लिए खाना होगा, रहने के लिए घर होगा, तभी वो, मतलब हम कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी लोग करेंगे, पैसा कमाएंगे, तभी वो खर्च करेंगे, तभी तो हमारी कंट्री डेवलप करेगी। तो ये थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फीचर्स। नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ लिया, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम देखते हैं क्या होता है। द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, रिलीजियस, सेंटिमेंटल और रिक्रिएशनल मोटिव। अब ये हम किस लिए करते हैं?
क्योंकि हमें एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमें सोसाइटी को सर्व करना है, किसी की हेल्प करनी है, पूजा पाठ की एक्टिविटी करते हैं या लंगर वगैरह लगाते हैं, किसी की हेल्प करते हैं। सिर्फ हमें कोई कह नहीं रहा किसी की हेल्प करने के लिए, बट हमारा खुद का मन है कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज क्या होती हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज काउंट होती है। अब जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कैसे क्यों करते हैं हम, वो हमारी खुद की इच्छा है, ठीक है, उसके लिए हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है हम देख लेते हैं। अ मदर कुकिंग फूड फॉर हर बेबी। अब एक मदर है जो अपने बेबी के लिए खाना बना रही है, उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा। अब उसके क्या इमोशंस जुड़े हैं, उसको पता है कि मेरा बेबी है, मैंने उसको उसके लिए खाना बनाना है, उसको देना है, ठीक है, वो उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको बदले में उससे कुछ पैसे या कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। डॉक्टर गिविंग फ्री मेडिसिन टू पुअर पेशेंट्स। पुअर पेशेंट्स है, उसको फ्री में दवाइयां बांट रहा है। अब यही काम अगर वो पैसे लेके कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है तो ये उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अटेंडिंग अ रिलीजियस एक्टिविटी। अब कोई रिलीजियस एक्टिविटी मतलब वही कि कीर्तन वगैरह कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वहाँ पे लंगर वगैरह की सेवा चल रही है या गरीबों में कुछ बांट रहे हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें हम सोशल और वेलफेयर की एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब जिससे हमारी सोसाइटी को फ़ायदा हो। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमें ऐसे ही लिखना है जैसे ये बेसिस है, यहाँ पे एक पहला वाला पॉइंट है, ये नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आपको ऐसे ही टी शेप में लिखना है, ठीक है। अगर बेसिस आप ऐसे लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे पेपर में। तो सबसे पहले है मीनिंग। मीनिंग तो हमने वैसे पढ़ ही लिया है पर मैं फिर भी आपके लिए दोबारा पढ़ देती हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट टू एंड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए करते हैं। ये हम किस लिए करते हैं, सोशल और रिलीजियस मोटिव के लिए करते हैं। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य। स्कोप अब क्या है, दीज एक्टिविटीज आर बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन है, जो प्रोडक्ट बनाता है। कंज्यूमर कौन है, जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। कंज्यूम कर रहा है मतलब उसको ले रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है। और बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड क्लाइंट्स। अब सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जो सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, ठीक है। ये हमें क्या सर्विसेज देते हैं, मतलब हमारे लिए कुछ बना के हमें प्रोडक्ट नहीं देते, हमें एडवाइस करते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर और क्लाइंट्स के बीच में जो भी होती हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर कौन है, जो जॉब देता है, मतलब ओनर है कंपनी वगैरह का। एम्प्लॉयज मतलब जो उसमें वर्क करते हैं उसको एम्प्लॉयज कहते हैं। इसके आगे आपको आप आगे सारी पूरी डेफिनेशन आपको दी होगी, पूरा आपको क्वेश्चन है वो हम बाद में रीड आउट करेंगे। अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या आता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में टेक प्लेस अमंग द सोशल वर्कर एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली। हम फैमिली मेंबर्स के लिए भी ये एक्टिविटीज करते हैं, मतलब जैसे हमने पढ़ा कि एक मदर है जो अपने बेबी के लिए फूड बना रही है, वो हो गया। सोशल वर्कर्स जो लोगों की हेल्प करते हैं, मतलब लोगों को खाना वगैरह, स्टडी वगैरह, किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है। नेक्स्ट है पर्पस, क्यों करते हैं हम ये। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद इकोनॉमिक और मॉनेटरी मोटिव। मतलब ये अंडरटेकन मतलब किस लिए करते हैं हम ये, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। मॉनेटरी मोटिव मतलब पैसा कमाने के लिए करते हैं। ये हम किस लिए करते हैं, सोशल, साइकोलॉजिकल और रिलीजियस मोटिव के लिए। मतलब हमारे साइकोलॉजिकल मतलब हमारे मन को, आत्मा को, दिमाग को हमारे शांति मिलती है, सुकून मिलता है, इसलिए हम ये एक्टिविटीज करते हैं। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट मतलब मनी में काउंट होती है कि नहीं होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये हमें पहले ही बताया कि ये हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और ये है नॉन मॉनेटरी टर्म्स होगी, इसको हम नाप नहीं सकते क्योंकि इसके बदले में हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा। सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन मतलब होता है संतुष्टि मिलती है किसी चीज को, किसी काम को करके। दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई इकोनॉमिक नीड्स। इकोनॉमिक नीड्स मतलब जो हमें पैसों की जरूरत है उसके लिए हम करते हैं। तो इसमें है दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स, मतलब वही हमारे मन की संतुष्टि के लिए, ये हमारे पैसों के लिए है। अब टाइप्स में क्या क्या आता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जॉब वगैरह हम करते हैं किसी के पास। बिजनेस क्या है, हमारा खुद का बिजनेस है और आगे हमने बंदे रखे हुए हैं काम करने के लिए। प्रोफेशन क्या है, वही डॉक्टर है, लॉयर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको हम प्रोफेशन में कैटेगराइज करते हैं।
अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद फैमिली, रिलीजियस, सोशल और सेंटिमेंटल रीजंस। सेंटिमेंटल वही कि हमारे जैसे किसी को देख के हमें तरस आ गया किसी पे, इसलिए हम करते हैं हमारी मन की संतुष्टि के लिए, या फिर हमारे धर्म से रिलेटेड हम कोई काम करते हैं, या अपनी फैमिली के लिए हम कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? पर्सन्स हु आर इंगेज इन मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, सर्विसेज एंड ट्रेड इट एक्स्ट्रा। अब इसमें क्या क्या है? बंदा कोई प्रोडक्ट बना रहा है, मैन्युफैक्चरर मतलब बना के बेच रहा है, वो आ जाता है। प्रोफेशन मतलब जो डॉक्टर वगैरह, लॉयर्स हैं या एडवोकेट है, ठीक है, वो प्रोफेशन में आ जाते हैं। सर्विस में जैसे सर्विसमैन है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ट्रेड में होता है कि एक जगह से हमने प्रोडक्ट लिया और उसको हमने दूसरी जगह बेच दिया, वो ट्रेड में कैटेगराइज हो जाते हैं। इसकी आगे एक्सप्लेनेशन आएगी, हम तब देखेंगे। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या है? पर्सन्स हु आर इंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क, मतलब चैरिटी वर्क में लगे हुए हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज, हाउस होल्ड एक्टिविटीज का मतलब होता है कि हम घर घर के कोई काम कर रहे हैं। हाउस होल्ड एक्टिविटीज मतलब जैसे कोई टीचर है, अपने ही बच्चे को अगर वो पढ़ा रही है अपने घर पे, अपने बच्चे को, खुद के बच्चे को, और बदले में पैसे वैसे कुछ नहीं ले रही, तो वो ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है, तो वो हाउस होल्ड एक्टिविटी हो गया कि हम अपने घर के मेंबर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए हम कुछ करते हैं, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है। अब यहाँ पे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है एक वो कंप्लीट हो जाता है, और 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक में कवर अप हुए हैं। तो बस यहाँ पे अब टॉपिक हमारा खत्म है, ये वाला क्वेश्चंस।